जीवन के अंत के चिकित्सा संबंधी मुद्दे एक सामान्य व्यक्ति को दुविधा में डाल सकते हैं। बहुत से लोग ब्रेन डेथ, कोमा और निष्क्रिय अवस्था जैसे शब्दों को अदल बदल करके प्रयोग करते हैं। जिस मरीज का दिमाग या मस्तिष्क मर चुका है, वह व्यक्ति मर चुका है, जबकि कोमा और निष्क्रिय अवस्था में रहने वाला मरीज जिंदा है और वे कभी-कभी ठीक भी हो सकता है। आइए इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। मस्तिष्क के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और ब्रेनस्टेम। कॉर्टेक्स हमें महसूस करने, सोचने और बोलने में मदद करता है, जबकि ब्रेनस्टेम सांस को नियंत्रित करता है और इंसान की चेतना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और अगर उसका कॉर्टेक्स क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वह कोमा या निष्क्रिय अवस्था में जा सकता है। ये दोनों ही बेहोशी के अलग अलग रूप हैं। जब तक ब्रेनस्टेम, जो मानव चेतना का केंद्र है, क्षतिग्रस्त नहीं होता, तब तक मरीज अपने आप ही सांस ले सकता है। आमतौर पर मरीज को सांस लेने में मदद करने के लिए उसे वेंटिलेटर पे लगा दिया जाता है, ताकि उसका निष्क्रिय अवस्था और कोमा दोनों से उभर पाना संभव हो सके। वहीं दूसरी तरफ ब्रेन डेथ केवल बेहोशी का एक रूप नहीं, बल्कि वह मृत्यु है। अस्पताल के बाहर, घर या दुर्घटना स्थल में मस्तिष्क में ऑक्सीजन न पहुंचने या उसके कमी के कारण व्यक्ति की मस्तिष्क मृत्यु हो सकती है। मस्तिष्क की मृत्यु होने के कुछ ही मिनटों के भीतर उसका हृदय और अन्य सभी अंग ऑक्सीजन के अभाव में मर जाते हैं। कुछ असामान्य मामलों में यह देखा गया है कि अस्पताल में मरीज के मरने के बाद भी उसका दिल और उसके अन्य अंग काम कर रहे होते हैं। यह कैसे संभव है? इसका उत्तर है टेक्नोलॉजी। कोमा या निष्क्रिय अवस्था में रहने वाले कुछ मरीजों में देखा गया है कि जो वेंटिलेटर पे हैं और कुछ समय बाद जिनका पूरा मस्तिष्क मर जाता है, उनका हृदय फिर भी धड़कता रहता है, क्योंकि हृदय को वेंटिलेटर से कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन मिल रही होती है। दिल का अपना निजी प्राकृतिक गति निर्धारक या पेसमेकर होता है, जो उसे धड़कने के लिए मजबूर करता है और उसे ये पता नहीं चलता कि दिमाग मर चुका है। वेंटिलेटर की सहायता से हृदय अन्य सभी अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता रहता है, जिससे वे भी काम करते रहते हैं। इस तरह मस्तिष्क की मृत्यु के बाद भी थोड़े समय तक मनुष्य के अंग काम करना जारी रह सकते हैं। लेकिन हमें यह स्पष्ट समझना होगा कि आज तक कोई भी कभी भी ब्रेन डेथ से नहीं जागा है, क्योंकि ब्रेन डेथ मृत्यु है। इन चिकित्सा संबंधी शब्दों को समझने से हमें भविष्य में जीवन के अंत में होने वाली चिकित्सा स्थितियों का बेहतर ढंग से सामना करने में मदद मिल सकती है। इन शब्दों का सही अर्थ हमें ये समझने में मदद करता है कि किन स्थितियों में हमें आशा रखनी है और कब छोड़नी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी है, तो कृपया इसे शेयर करें।